हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए हमारे हाथ में जो है ये आउटडोर यूनिट के सेंसर है और इंडोर यूनिट के सेंसर है। ठीक है, ये जो सेंसर है वो एलजी डुअल इन्वर्टर जो स्प्लिट यूनिट आता है उसका सेंसर है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी चेकिंग करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, और एम्बियंट सेंसर का रेजिस्टेंस, कूलिंग कॉइल सेंसर का, हीटिंग कॉइल का, हर चीज का रेजिस्टेंस चेक करेंगे सारे सेंसर का। आपको पता है कि इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, 3 आउटडोर में होते हैं और 2 जो है इंडोर में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 सेंसर है। ठीक है, डुअल इन्वर्टर का। और इसको जो है हम लोग रख लेते हैं साइड में। पहले मैं बता देता हूँ कि इसको हम लोग चेकिंग इस पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे और उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये सेंसर क्या काम करता है आपके एसी में। ठीक है, दूसरा चीज, जब हमारा रेजिस्टेंस चेक हो जाएगा तो हम जो है बॉटल में पानी लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 बॉटल भी हमने काट के रखे हैं। एक में हम गर्म पानी लेंगे और एक में ठंडा पानी लेंगे। ठीक है, अब दोनों पानी में हम चेक करेंगे क्या इसका सेंसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, ये सब इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले हम लोग सेंसर की बात कर लेते हैं कि कभी भी अगर आपको सेंसर चेक करना हो, ये सेंसर की वैल्यू क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए एक मीटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए एक मीटर है हमारे पास। और कभी भी अगर आप सेंसर चेक करते हैं तो आपको ओम्स में ही चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है 20 किलो ओम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा जो है सेंसर की वैल्यू चेक होती है कि कितना इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने रख दिया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं, लगा कि नहीं लगा है आपस में टच करके। ठीक है, ये काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मीटर में वायर प्रॉपर तरीके से लग चुका है। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए इंडोर यूनिट में ये सेंसर लगा होता है और एक सेंसर ये होता है। ठीक है, ये हमारा कॉइल सेंसर है और ये जो है हमारा रूम सेंसर है। ठीक है, ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है और ये कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करता है। मान लीजिए कि अगर कभी इंडोर में गैस लीकेज हो गया या कभी फैन ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है या फिल्टर चोकअप हो गया है और अधिक जो है उसमें बर्फ जमने लगा या कभी गैस लीकेज हो गया और बर्फ जमने लगा, तो ये सेंसर जो है आपके आउटडोर यूनिट को बंद कर देता है। ठीक है, ये उस पे काम करता है। ठीक है, तो गाइज ये जो सेंसर है, ये सेंसर जो है ये रूम एयर का सेंसर है। ठीक है, जो रूम में एयर होते हैं ये जो है ज्यादातर देखेंगे तो आपको कॉइल पे लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये जो है रूम के एयर को सेंस करता है और आपने मान लीजिए कि 24 टेम्परेचर सेट किया है कूलिंग के लिए और मान लीजिए रूम में जो है 28 टेम्परेचर है, तो ये सेंस करता है और पीसीबी को कमांड देता है कि 28 टेम्परेचर है, हमको 24 पे सेट किया गया है। तो जैसे ये 24 पे आएगा तो कंप्रेसर के स्पीड को धीरे धीरे कम कर देता है, मतलब उस पर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर ही, ये रूम का जो एयर टेम्परेचर है उसी के ऊपर ये सेंसर काम करता है। ठीक है, इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में। तो गाइज उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, ये जो सेंसर है ये हमारा कंप्रेसर से जो लाइन निकलता है डिस्चार्ज पाइप उस पे लगा होता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मान लीजिए कि कभी आपका अगर फैन बंद हो गया है और कंडेंसर में हीटिंग बढ़ने लगा तो डिस्चार्ज टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, जब डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है जब 75 टेम्परेचर के पार जाएगा या उससे थोड़ा अधिक जाएगा तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये जो है डिस्चार्ज के टेम्परेचर को सेंस करता है और उसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसको भी हम लोग रख लेते हैं साइड पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है ये सारे सेंसर के ऊपर कि सेंसर काम किस तरीके से करता है। तो ये मैं मोटी मोटा जो है बता के चले जाता हूँ, उसके बाद हम लोग चेकिंग करेंगे क्योंकि जो है वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो गाइज उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए 2 और आउटडोर यूनिट के सेंसर हैं। ठीक है, एक एम्बियंट सेंसर है और एक जो है लिक्विड सेंसर है। ठीक है, लिक्विड सेंसर हमारा कंडेंसर के नीचे वाले भाग में लगा होता है। ठीक है, आप नीचे वाले भाग में जाएंगे तो वहां पे ये कॉइल में लगा होता है और इसका काम ये होता है कि अगर नीचे के साइड में टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, मतलब अगर इसको लगता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये फैन के स्पीड को बढ़ा देता है, फैन के स्पीड को बढ़ाता घटाता है कि कितना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये जो सेंसर है वो फैन की स्पीड को बढ़ा देता है कि अगर मान लीजिए लिक्विड लाइन में टेम्परेचर जो है ज्यादा आ रहा है किसी तरीके से तो फैन की स्पीड को ये बढ़ा देता है, फिर वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, अगर वहां पे कम आ रहा है तो और फैन की स्पीड को कम कर देता है। तो इसका काम ही होता है कि फैन की स्पीड को कम ज्यादा करना। ठीक है,
तो गाइस अभी जो है यहाँ पे एक और सेंसर है, ये देखिए, और इसका नाम जो है एम्बियंट सेंसर है, ठीक है। ये ज्यादातर कंडेंसर के पीछे लगा होता है, ठीक है। आप देखेंगे इन्वर्टर एसी में तो कॉइल के पीछे ये सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है कि ये जो बाहर का टेम्परेचर है उसको जो है सेंस करता है, कितना टेम्परेचर है, जैसे गर्मी के मौसम में कितना कंडेंसर को टेम्परेचर जा रहा है हवा, वो ये सेंस करता है। कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि डक्ट में एसी लगा हो और वहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये सेंसर वहाँ पे काम करता है और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है बाहर का टेम्परेचर सेंस करता है, ठीक है। इसको भी हम लोग रख लेते हैं साइड में, ठीक है। अब जो है हम सेंसर की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हम वैल्यू चेक करेंगे वो इंडोर यूनिट का सेंसर, ठीक है। इंडोर यूनिट का सेंसर जो होता है वो ज़्यादातर जो है 10 किलो ओम्स के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके ओम्स को चेक करेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी हमने मीटर को 20 किलो ओम्स पे लगा लिया है, ठीक है। आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 20 किलो ओम्स है, ठीक है। और अब हम लोग इसके ओम्स को चेक करेंगे, इसका ओम्स कितना होता है, ठीक है। अगर 10 के अंदर है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर है तो फिर ये खराब माना जाता है, ठीक है। चलिए, और हर एसी में अलग अलग आता है, ऐसा नहीं है कि ये डुअल इन्वर्टर एलजी का है और बाकी अगर कोई अदर कंपनी का तो उसका वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन 10 के अंदर ही रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है टेस्टिंग कर लेते हैं। आप जो है मीटर पे ध्यान देना, और मैं जो है यहाँ पे, क्योंकि चेकिंग करने में हो सकता है, क्योंकि ये क्लिप को पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे देखिए, और एक हमने यहाँ पे लगा लिया। अब देखिए वहाँ पे उसका वैल्यू क्या शो कर रहा है, 3.94, ठीक है। इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। 3 क्या मतलब 4 ओम्स तक इसका वैल्यू है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग साइड में रखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक रूम सेंसर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, और इसको भी हम लोग चेकिंग करेंगे। इसका ओम्स देख लेते हैं कितना है। इसका ओम्स 8.09, ठीक है। मतलब ये 8 तक इसका 8 किलो ओम्स तक इसका जो है 8 किलो ओम्स तक इसका वैल्यू है, ठीक है। 8 किलो ओम्स दिखा रहा है आपको, ठीक है। इसको भी हम लोग रख लेते हैं साइड में, क्योंकि ये भी जो है हमारा सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और सेंसर है, ठीक है। ये जो है हमारा एक लिक्विड सेंसर है और एक एम्बियंट सेंसर है, ठीक है। तो गाइज ये जो है ये लिक्विड सेंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका ओम्स देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 3.93। इसका मतलब कि ये 4 किलो ओम्स तक ये है, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग एम्बियंट सेंसर को भी चेकिंग कर लेते हैं, इसका भी 10 के अंदर होना चाहिए। चलिए एक बार इसको भी चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 7.98 समथिंग 8 किलो ओम्स तक ये भी है, ठीक है। ये जो है सारे सेंसर सही है। तो गाइज एक सेंसर और बचा हुआ है, वो है डिस्चार्ज सेंसर, ठीक है। अब इसका भी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना किलो ओम्स ये भी है, ठीक है। तो इसका जो है वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मतलब ये जो सेंसर थे ये 10 के अंदर में ही था, ठीक है। 10 और 12 के अंदर में ही रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन ये सेंसर काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और देखते हैं इसको, आप मीटर पे ध्यान देना, यहाँ पे देखिए, और एक और हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये जो है सेंसर इसमें नहीं बता रहा है, इसलिए नहीं बता रहा है कि यहाँ पे देखिए 20 किलो ओम्स दिया हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यू का ये सेंसर है, ठीक है। तो इसके लिए ये नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर हमें चेकिंग करना हो तो इससे ज्यादा अगर कोई रेजिस्टेंस दिया रहेगा, 20 किलो से ज्यादा, मतलब 200 किलो ओम्स, 100 किलो ओम्स, तो उसमें शायद बता सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जो है मीटर को साइड में रख लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास एक और मीटर है यहाँ पे, इसमें हम लोग एक बार ओम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 200 किलो ओम्स दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अब इस पर हम लोग सेट करेंगे, और सेट करके इस पर देखते हैं कि इसमें बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग डिस्चार्ज सेंसर चेक करेंगे 200 किलो ओम्स में, ठीक है। तो एक लगा लेता हूँ यहाँ पे, और एक लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 144 किलो ओम्स, ठीक है, 144 किलो ओम्स तक ये सेंसर जा रहा है। ये जो है हमारा डिस्चार्ज सेंसर है, जो कि आउटडोर यूनिट में लगा होता है, ठीक है।
इसको भी हम लोग रख लेते हैं साइड में, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सेंसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम लोग लेंगे एक इसमें गर्म पानी और इसमें लेंगे हम लोग ठंडा पानी, ठीक है। और दोनों में बारी बारी डाल के देखेंगे क्या हमारा घट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, और उसका फार्मूला भी बता देते हैं कि ये घटेगा या बढ़ेगा। तो गाइज अभी हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक पानी का बॉटल ले लिए हैं, ठीक है। ये जो है हमारा ठंडा पानी है और ये जो है हमारा गर्म पानी है, ठीक है। अब इसका फार्मूला ये है कि अगर इसको हम ठंडे पानी में डालते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, मतलब अगर टेम्परेचर इस पे डाउन होगा तो इसका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, और उसके बाद अगर इसको हम गर्म पानी में डालेंगे तो इसका वैल्यू धीरे धीरे डाउन होगा, ठीक है। तो चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एक चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप मीटर पे भी ध्यान देना, ठीक है। और क्योंकि ये पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है इसको चेकिंग करना, तो यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। और जी नहीं लगा, अभी ये लग गया, ठीक है। ये देखिए अभी कितना दिखा रहा है, 8.85। अब इसको हम लोग पहले ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, वैल्यू इसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अभी देखिए बढ़ रहा है, 11, 12 किलो ओम्स हो गया, 13 किलो ओम्स हो गया, ठीक है। ये बढ़ते रहेगा, इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये जो हमारा घटने लगेगा। अभी चलिए इसको भी गर्म पानी में डाल के देखते हैं। अब देखिए कितना फास्ट घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेंसर जो है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंसर को चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अभी रख लेते हैं साइड में, और एक दूसरा सेंसर है हम लोग ले लेते हैं। ये जो है हमारा रूम सेंसर था, ठीक है। इसको हम लोगों ने चेकिंग किया, इसको हम लोग साइड में यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक कॉइल सेंसर लेते हैं, उसको देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो है हमारा इंडोर यूनिट का कॉइल सेंसर है, ठीक है। इसको भी हम लोग पहले एक, इसका भी हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप मीटर ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है मीटर। ये देखिए इसका वैल्यू कितना, 3.99, मतलब समथिंग 4 किलो ओम्स तक इसका वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम लोग डालेंगे ठंडे पानी में, देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये भी सेंसर हमारा सही है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग निकाल के डालते हैं गर्म पानी में। अब देखिए ये घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा सेंसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर घटता बढ़ता नहीं तो फिर हमारा सेंसर खराब माना जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं ये एम्बियंट सेंसर और लिक्विड सेंसर, ठीक है। उसी तरीके से ये भी चेकिंग हो जाएगा। सारा सेंसर चेक कर देता हूँ ताकि थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने लगाया है, ये देखिए मीटर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है, ये देखिए अभी हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 3.92, ठीक है। अब ये कौन सा सेंसर है मुझे भी नहीं पता है, एक डाल के देखता हूँ। हाँ यही है, ठीक है, लिक्विड सेंसर। देखिए अभी गर्म में मैंने डाला है तो ये तुरंत डाउन होने लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये सेंसर हमारा सही है। अब उसके बाद हम इसको ठंडे में डाल के देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये जो है पूरी तरीके से ठंडे में डालने के बाद इसका ओम्स जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सेंसर चेक किया है और इसका वैल्यू चेक किया, रेजिस्टेंस इसका जो चेक किया है, ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये मौसम के टेम्परेचर के ऊपर भी ये काम करता है, ठीक है। 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा, 2-4 आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम लोग अभी साइड करते हैं, क्योंकि एम्बियंट सेंसर भी उसी तरीके से चेक होगा जिस तरीके से अभी हमने सारे सेंसर चेक किए, ठीक है। एक यहाँ पे बचता है जिसका हाई जो है ओम्स है, ठीक है। इसका ओम्स काफी ज्यादा है, ये मीटर में 20 किलो ओम्स में तो बता भी नहीं रहा है, 200 किलो ओम्स में बता रहा है। तो इसको भी चेकिंग कर लेते हैं कि ये क्या हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसके लिए हम लोग ले लेते हैं दूसरा मीटर, ठीक है। और इसके जो है हम लोग पहले वैल्यू चेक करते हैं, और इसका शायद कितना दिखा रहा था, 142 दिखा रहा था ना, 142 143 समथिंग, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक यहाँ पे लगा लेता हूँ, 143, इसका जो 142, प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा है,
ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए